नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यूपी से डीएलएड अभी जो होता है वो 2 वर्षीय होता है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है वही यूपी से डीएलएड का कोर्स भी कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन अब इस 2 वर्षीय डीएलएड के कोर्स को बंद किया जाएगा और इसकी जगह बीएलएड जारी किया जाएगा, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन हटा करके 12th पास आउट रखा जाएगा। तो जो बच्चा क्लास 12th पास कर लेगा वो बीएलएड में एडमिशन कराएगा और 4 साल पढ़ाई करेगा। मतलब 3 साल उसकी बैचलर चलेगी और 1 साल उसका जो डीएलएड के रूप में आप 2 साल का समय देते थे वही 1 साल में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो उस कोर्स का नाम रखा जाएगा बीएलएड। ठीक है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी रिसेंट में, उन बच्चों के लिए ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बुरी खबर है कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जैसे ये 2026 से 27 वाले सत्र में लागू होगा। पूरा प्लान इस पे बन रहा है, काम चल रहा है। 26 से 27 में इसको लागू करने की पूरी प्लानिंग है। अगर ये 26 से 27 में लागू होता है तो जिस भी ईयर में बीएलएड कोर्स को लागू किया जाएगा उसके आगे के 3 वर्षों तक आपका डीएलएड भी चलेगा, साथ ही साथ बीएलएड भी चलेगा। क्योंकि जो बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका है या ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या लास्ट ईयर में आ चुका है, वो बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा और प्राइमरी का टीचर बनना चाहेगा और अगर डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा तो मजबूरन उसको फिर बीएलएड करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से उसको 4 साल का समय देना होगा। तो ये उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। इस वजह से जिस भी वर्ष में कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे जितने कोर्स का ग्रेजुएशन पीरियड होता है, जैसे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन की जो कोर्स ड्यूरेशन है उतने समय का और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पुराने कोर्स को चलाने के लिए। उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो अगर ये 26 से 27 में लागू होता है तो 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 तक आपका डीएलएड चलेगा। उसके बाद डीएलएड को पूरी तरीके से कर दिया जाएगा बंद और फिर जो कोर्स चालू हो जाएगा कंटिन्यू, वो बीएलएड हो जाएगा। तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका है ये अलर्ट हो जाए कि अगर वो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो जैसे ही ग्रेजुएशन पास करें वो फटाक से अपना एडमिशन डीएलएड में करा लें। क्योंकि पास होने के बाद अगर वो डिले किए तो फिर उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा बीएलएड। तो फिर 4 साल का समय देना ही पड़ेगा। और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो 12th के बाद ही टीचर बनना चाहते हैं। तो 12th के बाद अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो ईजिली बीएलएड का कोर्स कर लें। 3 साल का जो कोर्स है उसमें उनका बैचलर डिग्री भी मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें टीचर बनने की भी एक डिग्री मिल जाएगी। तो इस वजह से उनका 1 साल का कहीं न कहीं समय बचेगा, तो वो 1 साल पहले ही टीचर बन सकते हैं। तो ये बीएलएड कोर्स अब आपका रिप्लेस कर देगा डीएलएड को। तो आने वाले समय में डीएलएड बंद और चालू हो जाएगा बीएलएड। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए, समय रहते हुए अपना डीएलएड का कोर्स में एडमिशन लेके डीएलएड कंप्लीट कर लीजिए। बीएलएड आने के बाद आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है, चाहे यूपी के हों चाहे अदर स्टेट के हों, आप हमारे साथ जुड़ करके डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। कम फीस में एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से इंस्टॉलमेंट के साथ आपको व्यवस्था दी जाती है। सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराई जाती है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती यदि आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो। ठीक है, नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी और आपका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को राधे राधे।